तो फिर से सुने प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जो रुचय, शीश दे ले जाए। जिसको चाहिए ले जाओ, मुफ्त में है भगवत प्रेम। कीमत देकर नहीं खरीदा जा सकता, कितनी भी कीमत लगाए। बाड़ी में नहीं, खेती किसकी खेती बाड़ी नहीं हो सकती। whichever fertilizer, whichever terrain, कितना भी पानी, कितनी भी धूप, कैसे आयरनी है। और इधर मुफ्त में देने का, अनलिमिटेड सप्लाई फॉर फ्री। एक कंडीशन है, अपने अभिमान को, अपने छोटे वाले सेल्फ को बाजू रखे तो बड़ा वाला सेल्फ प्रकट है। छोटी सी लहर को थोड़ा समय ध्यान न दे तो बड़ा विशाल समुद्र सामने है। ज़्यादा सपने में नहीं अटक गए तो संपूर्ण पुरुष प्राप्त है। इतनी इतनी छोटी सी नथनी 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 न देखे तो सोना है। नथनी दीनी यार ने सिमरत बारंबार, अरे नाक दियो करतार ने तिसको दियो बिसार। नथनी तो कितनी आएगी जाएगी, नाक दिया उसका याद किया। तो बहुत सुंदर समय है ये। As I was saying, this is हमारे कैलेंडर के अनुसार this is year 2080 started। शुभकृत संवत्सर 2080 साल। 20 साल को 80 साल को वो 80-20 रूल जानते हैं सब। 80% achieves 20%, 20% achieves 80%। हो सकता है हमारा 80% या आयु निकल गई। ये जो मिला अभी, इतना सब मिला, नाम, बच्चे बड़े हो गए, ये वो सब, ये तो 20% तो बहुत जनरस हो गया। 20% क्या, 2% भी नहीं है। 2% क्या है, फुटे कौड़ी के बराबर नहीं है। 20% भी बोल दिया तो 20% से तो फेल हो गए। 20% लेके गए तो किसको फेल, लाइफ में फेल हो गए। यू गेट 20% ग्रेड, हु केयर्स, इतना हो गया। अभी अगर 20% भी बचा हो, 1/5, तो 80% काम करना है। निर्देश है इस वर्ष का 2080। यू मे हैव 20% लेफ्ट एंड 80% ग्राउंड टू कवर। इसलिए सावधान। अब क्या इधर उधर समझ न जाए। Now we have to be very smart. Now we have to make wise choices. Now we must use our discretion. अकल से काम लेना होगा अभी, ओपन माइंड रख के। तो और वही काम चल रहा है। भगवद गीता में रथ होने से बड़ी ज़्यादा अक्लमंदी इससे बड़ी नहीं हो सकती मेरे अनुभव में। इसलिए आप सबों को साधुवाद है, धन्यवाद है। And I am grateful, just as a reminder to you, for bringing this opportunity to participate in this. Thank you. I know that we missed last Sunday. Mohini के यहाँ गए थे, and that reminds me, my mind goes to one thought. Astrogeology, she's doing her PhD in, जैसे रॉकेट पहले रॉकेट छोड़ना चाहते थे तो वैज्ञानिकों के साइंटिस्ट had a big challenge in कि इसको ऐसा कैसा यान ग्रेविटी के बाहर कैसे जाए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के। पृथ्वी की 10-11 किलोमीटर ऊपर तक खींच के रखती है। जो भी ऊपर फेंका उसको नीचे आना पड़ता है। तो हाउ डू वी एस्केप दिस? व्हाई? बिकॉज देयर इज़ अ डिज़ायर टू सी द अर्थ ऑल्सो फ्रॉम अबव। अभी यहाँ टुकड़े 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 दिख रहे हैं, खंड 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 दिख रहा है। ये मेरा घर, ये मेरा आंगन, ये मेरी खोपड़ी, ये मेरा मकान दुकान वाला कर, घोड़ी गाड़ी जो भी होगी, अथवा मेरा देश, मेरा गुरु, मेरा आश्रम, मेरा मुल्क, ये मेरा टुकड़ा 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 दिख रहा है। अटूट देखना है, खंड खंड नहीं, अखंड का दर्शन करना है तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा ना। खंड पर ही रहकर अखंड का दर्शन कैसे होगा? अपनी आँख को देखना है तो अपनी आँख से बाहर आना पड़ेगा। आईने में जो दिखता है वो अपनी आँख नहीं है। आईने में जो मैं अपने आप को देखता हूँ, कैमरे में जो दिख रहा है वो अपन नहीं है, वो तो बिंब है।
तो खाली नकल करता है। इन आँखों से दिख रहा है, उन आँखों से कुछ नहीं दिख रहा है। इधर वाले को सब समझ रहा है, उधर वाले को कुछ नहीं समझ रहा है। इसलिए भूल ना करे, आईने में जो दिख रहा है वो हम नहीं है। इतना ऊपर सरफेस पे दिख गया है, सब ठीक ठाक है, बाल वाल इधर लगा दिया, ठीक, ये सब हो गया। नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ। अपन ठीक नहीं हुए, उसको ठीक बनाया सामने जो है उसको। अपन तो वैसे ही रहे, अपन तो दिख ही नहीं रहे, तो ठीक हुआ कैसे कह रहे हैं? वो नहीं है ना। ध्यान से सोचना इस बात को, ऐसे ही फेंक नहीं रहा हूँ। उधर जो दिखता है आज तक जिंदगी भर जिसको अपन माना आईने में देख देख कर, वो अपन नहीं है ना यार। एक ऐसा जीवन मनुष्य है, अक्लमंद है, और उसको अपन मान रहे। उसकी आंखों से क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। उसको क्या समझता है? कुछ नहीं समझता। वो कैसे अपन? वो अब मैं हट जाऊँ तो वो भी नहीं रहे, तो फिर अब मैं कैसे हो गया वो? तो अगर मेरे को अपने को देखना तो मेरे से बाहर आना पड़ेगा। ऐसे ही पृथ्वी को देखना है तो पृथ्वी से ऊपर हटना जाना पड़ेगा, पूर्ण खंड का दर्शन करना है तो। लेकिन गुरुत्व आकर्षणी शक्ति, ग्रेविटी, गुरुत्व मतलब बड़ापना, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, शक्ति इज द एनर्जी। एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टू समथिंग बिगर देन इट। इट्स अ सिंपल फंडामेंटल लॉ। शिष्य गुरु की ओर जाता है कि अच्छा उनके पास कुछ ज़्यादा है, कुछ अलग है। मिलेनियर बिलियनियर की ओर आकर्षित होता है कि उसके पास ज़्यादा है। विद्वान और विद्वान की ओर आकर्षित होता है। भंगेड़ी जुआरी और जुआरी से सीखता है। सब दो सेटिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ग्रेविटेशनल मास। तो इसलिए अभी पृथ्वी से ऊपर कैसे जाए, तो पता चला कि समथिंग एन ऑब्जेक्ट दैट कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 25,000 माइल्स पर आवर, 25,000 मील पर आवर, मे बी एबल टू एस्केप दैट। तो इसको कैसे बनाए? कैच 22 में। कैच 22 मतलब इधर जाए तो भी पकड़े गए, उधर जाए तो भी पकड़े। तो कैसा कि उसको 25,000 की स्पीड के लिए बहुत फ्यूल लगेगा, बहुत ईंधन लगेगा, पेट्रोल जो भी होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसका वजन इतना होगा कि वो उठेगा ही नहीं। लेकिन जब तक उतना ईंधन नहीं होगा तब तक वो जा भी नहीं पाएगा। तो अब क्या करे? It's so much fuel, it's so heavy that it wouldn't even lift. But without that much fuel, I can't even gather that speed. तो फिर उस धीरे धीरे सोल्यूशन निकला। वैज्ञानिकों का जिन दिमाग लगाया, सोचे कि मॉड्यूलर बनाए उसके बूस्टर रॉकेट्स, कि एक में रखा है, वो जितना जलाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, एकदम लीप धक्का दे देगा, झटका दे देगा उस वाले को थोड़ा सा ऊपर लेके। और ऊपर वाले को क्या करना है? इसको छोड़ देना है। ये एक ऐसे एक मनोरंजक बात नहीं कर रहा, हमारे लिए कह रहा, अपनी साधना के लिए, अपनी यात्रा के लिए, आध्यात्मिक। उसको छोड़ देना है, तभी उठ पाएगा भैया। उसको लेके जाएगा तो फिर से उसके साथ तू खुद भी नीचे आ जाएगा। डिटैचमेंट की ज़रूरी है, आवश्यकता है वैराग्य की, छोड़ने की। तो बूस्टर रॉकेट ऐसे फिर तो आधा गया, उसको फिर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, 4 स्टेजेस होते हैं ना, चौथा वाला ऊपर जाता है। तो उसने यहाँ तक ले गया झट, वो 10, 9, 8, 7 जो 6, 5 काउंट डाउन सुनते हैं, वो एकदम लिफ्ट ऑफ करके जाता है। थोड़ा सा उसको छोड़ देता है नीचे और वो खुद तीनों ऊपर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेकंड स्टेज किक्स ऑफ एंड अगेन और ज़ोर से धक्का देता है, तो और स्पीड पकड़ता है उसकी। तो वो दूसरे को भी छोड़ देता है कि उसका काम हो गया, खाली उसको धक्का देने के लिए था। और आगे बाद तीसरा करता है और ऐसे करके पहुंचता है। उसके बाद उसको दिखता, ओहो हो, ये तो अखंड है, ये फ्लोटिंग, दिस ब्यूटिफुल प्लैनेट फ्लोटिंग इन स्पेस अमिड स्टार्स, दिस इज वन, दिस इज सो लवली, व्हाट द हेक आर वी फाइटिंग अबाउट? टुकड़े टुकड़े करके। अगर ऐसी इच्छा, तो पहला क्या था? वो वैज्ञानिकों में डिज़ायर थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इन द साइंटिस्ट्स, स्ट्रॉन्ग 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 डिज़ायर। और दूसरा क्या था? अक्ल क्या लगाई? छोड़े कैसे? डिज़ायर एंड डिटैचमेंट, D2 is ultimately how they escaped gravity and were able to see the 360-degree view. बस ऐसा ही है आध्यात्मिक यात्रा में। अभी जो 20-80, अभी 20% बचा है, 80% काम करना अगर है, तो ये दो बातें जो डिज़ायर कितनी स्ट्रांग है, बहुत फ्यूल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा तो बहुत स्ट्रांग डिज़ायर की आवश्यकता है।
हाई प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, परहैप्स द ओनली प्रायोरिटी की ज़रूरत है। और उसको छोड़ के उसमें जो सहायक है उसको ले और फिर छोड़ने की तैयारी रखे। इसको भी चिपके, उसको भी चिपके, उसको भी ले जाए, उसको भी, ये भी हो वो भी हो, तो फिर से नीचे धंस जाएगा खड्डे में। तो देखो अपना अपना, जिसकी जितनी ताकत है, जिसकी जितनी डिज़ायर है, जिसको जितनी तीव्र इच्छा है, जिसको जितना अनकम्प्रोमाइजिंगली सचमुच में यही चाहिए और कुछ नहीं, तो फार्मूला तो बिल्कुल सिद्ध है। उसके बाद कितने रॉकेट गए। ऐसे ही संतों ने, महात्माओं ने, सदगुरुओं ने प्राप्ति करी है, वो तो बिल्कुल निर्विवाद है, विदाउट एक्सेप्शन। डिज़ायर स्ट्रांग थी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और छोड़ने की तैयारी थी, छोड़ने चरित्र में दिखेगा छोड़ने का। तो अगर चाहिए तो करना पड़ेगा, डिज़ायर को स्ट्रांग कर, काट छाट करके, स्ट्रीमलाइनिंग लाइफ, सिंप्लीफाइंग लाइफ so that it's manageable, downsizing, right sizing, however you want to think, right sizing life, and then staying focused on it, willing to let go, let everything else go. That's not it. नहीं तो फिर वो 20% से 21% हो जाएगा, बस 100 तक नहीं पहुँचेंगे। So that was the gift from that experience from the last weekend. Just wanted to share with you. 10वें अध्याय में विभूति योग में है। क्षमा दीदी की आप पिछली बार 28 श्लोक हुए थे, 29वें श्लोक का मैंने हल्का सा उल्लेख किया था। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणाम आर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। अगेन ये विभूति योग है। इसमें बुद्धिमानी ये करनी है, अकल ऐसे लगानी है कि ऑब्जेक्ट्स में नहीं फंस जाना है। अच्छा नाग कोबरा दिखा तो ये भगवान है, बाकी वाले जो रेंग रहे वो तो कचरा पट्टी है। इनमें से एक वो उड़ रहा है, वो गरुड़ जो ईगल है दिख रहा है, गरुड़ वो भगवान है, बाकी पंछी फालतू है। ऐसे नहीं, दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड इट। जैसे ये व्यक्ति गुरु में गुरुत्व ईश्वर का है, शिष्य में शिष्यत्व ईश्वर का है। द स्पिरिट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, द पॉइंट ऑफ इट इज द स्पिरिट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। But some particular objects have this power to reflect with clarity. कुछ बहुत बड़ा दिखे, बहुत चमकीला दिखे, बहुत तेज दिखे, बहुत गर्म दिखे, बहुत सुंदर दिखे, तो मन उधर हट जा, आकर्षित होता है, उधर रुक जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें जो स्पिरिट है, उसमें जो शक्ति है, उसमें जो वैभव है, द opulence with which the woman looks so pretty, so beautiful, तो हड्डी माँ से ऊपर का एक कवर लगा दिया, ऊपर में स्किन का कवर लगा दिया। इसको निकाले तो वही सुंदर स्त्री भागे कभी जान छुड़ा के, भूतनी लग गई पीछे पड़ के करके। वो चमड़े का कवर हटा दिया तो सबसे सुंदर स्त्री का चमड़े का कवर हटा दिया तो वो माय गॉड, भागते सब छोड़ने को तैयार हो, मेरे पीछे न पड़ जाए। उसके पीछे जो स्पिरिट है, ऐसे भगवान इधर कह रहे हैं कि ये नागों में ये हूँ, मैं वो हूँ, कि बार बार जो भी ऑब्जेक्ट दिखे उसके पीछे जो सब्जेक्ट है उसमें दिमाग जाए, जो भी अनुभव है उसके पीछे उसका जो पर्पज़ है उसमें जाए। इसलिए मोर टू प्रैक्टिस, दिस चैप्टर इज़ मोस्टली टू प्रैक्टिस, टू गिव अस प्रैक्टिस। क्योंकि प्रश्न था कैसे देखो, केशु केशु छुपा, और दिस इज हाउ यू आर राइट नाउ स्टक इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। भगवान करे अर्जुन को, उसके निमित्त मेरे को, अभी वी आर स्टक इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और जीवन जीना है अनस्टक, फ्रीडम चाहते हैं ना, फ्रीडम मतलब अनस्टक। आई वॉन्ट टू बी अनस्टक एंड येट आई एम स्टक। well, where am I stuck? I'm stuck in 1,000 things. Things कहते हैं, thing is an object. Well, everything that exists has the one in common. Develop the sight. वो दृष्टि को अगर डेवलप की उसमें उसका दर्शन करने की, इसलिए ये अध्याय सामने रखा है ऐसे। तो अनंत शास्मि नागा नाम, अनंत मतलब शेष नाग, मैंने पिछली बार कहा था जाते जाते, खत्म बंद करते करते।
शेष इज व्हाट रिमेन्स। हम कहते हैं बाकी शेष क्या रहा, और कुछ शेष नहीं रहा, अशेष। सो जो वेदों में आता है न इति न इति न इति नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, इफ नॉट दिस, दिमाग चाट रहे, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो फिर क्या बाकी जो रहा वो, ये भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं, तो फिर जो बाकी रहा वो बाकी क्या रहा, सोचो बाकी क्या रहा, जो बाकी रहा वो भगवान है। उस समय भगवान योग निद्रा में उस सांप पर नहीं सोए है, भगवान शेष शैया है। हम लोग जिसमें रथ है, ये सब छोड़ के जो शेष है उसमें योग निद्रा में है। उधर क्योंकि वो योग ही है, मिले हुए है, जुड़े हुए है, स्पॉन्टेनियस है, एफर्टलेस है, नेचुरल स्टेट में है, सहज स्थिति है योग निद्रा। अर्थात एक जो सहज है, जो वस्तु जो है उसको वो रहने में क्या, ये किताब को कह दे, ये गीता की पुस्तक को बोले तो यार बदलना मत, ये पुस्तक ही रहना, कुछ जो करना पड़े करना, जो उपवास करना, आज की एकादशी है, चावल नहीं खाना, 12 बजे वाले मत खाना, लेंटल्स ये वो जो भी, लेकिन प्लीज़ पुस्तक रहना, बदलना मत। बोले पगले मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एकादशी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, मैं पुस्तक हूँ। सहज स्थिति में कुछ नहीं करूँ तो भी खाली अवेयर रहना है कि मैं पुस्तक हूँ। अगर मैं भूल बैठूँ मैं पुस्तक हूँ, तो फिर ये सब उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा करने के लिए। ऐसे अपनी सहज स्थिति का जब अवेयरनेस आ जाए तो फिर उसमें रत रहना है, दैट इज़ योग, दैट इज़। फिर सोए तो भी क्या मुश्किल है, नेचुरल स्टेट में योग निद्रा। तो भगवान कहते हैं वो अनंत शास्मि नागा नाम, कोबरा में मैं अनंत हूँ, सरपंच में मैं कोबरा हूँ, इन अदर वर्ड। वो उनके साथ ही रहते हमेशा, लक्ष्मण बन के आए राम जी के साथ, बलभद्र अर्थात बलराम बन के आए कृष्ण के साथ, शेष नाग होते हैं विष्णु भगवान नारायण के साथ। तो वरुणो यादसाम हम, इन ऑल द बॉडीज ऑफ वाटर मैं अधिपति हूँ, आई एम द रूलर ऑफ द बॉडीज ऑफ वाटर। जहाँ जहाँ भी जल होगा, अभी चंद्रमा पे आइस कैप्स है, जुपिटर के मून पे मिल रहा है, कहते हैं मार्स में भी होगा, जहाँ जहाँ भी जल है, खाली इधर के समुद्र का नहीं, जल का अधिपति है। सूर्य देव को जो हम प्रणाम करते हैं, ये गोला जल रहा है 4-5 बिलियन साल से, और वो मर जाएगा बाद में, उसको खाली नहीं प्रणाम कर रहे। द लुमिनस गॉड, द वन हु पुट्स द शाइन इन एवरी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सूर्य में प्रकाश जिसने डाला वो सूर्य भगवान। जो गोले जल रहे, प्रकाश दे रहे, उष्णता दे रहे, उनमें किसी ने तो डाला होगा ना। सन को किसने लगा दिया माचिस और भाग गए वहाँ से, फटाके लगाया वैसे फूट न जाए। वो जिसने भी माचिस लगाया सन में और उसके पहले उसमें बारूद भर दिया, ओ सूर्य भगवान, उसकी हम गायत्री उपासना करते हैं। और सूर्य जो चमकता दिख रहा है वो उसकी याद दिला रहा है, उसी की करतूत है, उसी की करामत है, उसका पराक्रम है वो। इसलिए पितृणाम अर्यमाम चास्मि, पितरों में हम पितर लोग भी, जो अमावस्या आती है, पितृ अमा सर्वपुत्री अमावस्या, अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। कितने लोग मरे हो गए आज तक? 7 बिलियन पीपल आर अलाइव, हु कैन टेल हाउ मेनी आर डेड? वी कैन से 7 बिलियन है, 1.4 बिलियन है, अच्छा जरा बताना हाउ मेनी आर डेड, आई वांट टू नो हाउ मेनी आर डेड, हु नोज हाउ मेनी आर डेड, हु कैन कैलकुलेट? भागवत में कहते हैं, भागवत में कथा वो शुकमुनि कहते हैं, ये तो समुद्र, जितने समुद्र होंगे उतने समुद्रों पे जितनी बालू के कण हो गए वो सब गिन पाएगा कोई, लेकिन कितने ऐसे लोग हो गए वो नहीं गिन पाएगा। तो जितने भी डेड हो गए होंगे वो पितर है, उन सब में श्रेष्ठ आर्यमा नाम के थे। भगवान कहते वो मैं क्यों, उनके बारे में कथा आती है, उनके विषय में आर्यमा के, वो संयमी थे बहुत, इंद्रिय संयम के लिए प्रसिद्ध थे, उनके जैसा इंद्रिय संयम कोई नहीं कर सकता था, इसलिए कहते उनमें मैं हूँ। और यमः संयमताम हम, स्पीकिंग ऑफ संयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट, आई एम यम हिमसेल्फ, यम देवता। उनका सम यम में उनका नाम आता है। सम मतलब ऑलवेज, समान, टॉप नॉच, यम इन कंट्रोल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, नेवर डिसइंटेग्रस, ऑलवेज मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी। अभी जो डेटा इंटेग्रिटी की बात चलती है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, 100% वैलिडेशन, ऑल दैट,
नो एक्सेप्शन, यमराज उनमें से है। वो राम बन के आया है। ये शायद मैंने कहीं पहली बार कहा होगा, एक बार राम अवतार लेने जाने से पहले यम राम के सामने खड़े हो गए। अभी तो अपने साकेत लोक में ही है, अभी नीचे आए नहीं। राम जन्म नहीं हुआ, अभी रामनवमी हुई ना, उसके जुड़ की कथा। राम जब अवतार हुआ, दशरथ और कौशल्या, उसके पहले यम जाके खड़ा हो गया। तो खबरदार जाना नहीं, खबरदार शब्द तो मेरा है, प्रभु जाना नहीं उधर। मतलब जाना नहीं, मतलब मैं तेरे बाप हूँ, मेरे को नहीं जाना, नहीं तू क्या कह रहा है? नहीं, पहले बता के जाना, आओगे कब? मतलब जब समय हो जाएगा आ जाए, जब इच्छा होगी। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, पहले मैं आके तुमको नहीं ले सकता, पहले बताना आओगे कब वापस। यार आ जाऊंगा ना, काम सब खत्म हो जाएगा। नहीं प्रभु, जाने नहीं दे रहा राम को अवतार, समय हो रहा अभी। वो लिखा पे जोखा करके देना, उस समय आ जाऊंगा वापस करके। तो उसका दिमाग छुड़ाया, उसके जान छुड़ाया। राम जी ने कहा अच्छा ऐसे समय इतने साल के ऐसा हो जाएंगे तब आ जाना। चल नाग को बोला, अनंत नाग, चलो अपना समय, वो जो भी मैं निकल रहा हूँ। अच्छा वो कब आएगा उसका भी बताना। शेषनाग तुम्हारे जो भाई जा रहे हैं, लक्ष्मण ये वो चले गए, उनका तो बताया नहीं, अभी टाल दिया था, अभी नहीं, तुमको नहीं जाने दूंगा जब तक। तो उनका भी लिखा दिया सब, ये होगा वो होगा वैसे। और ऐसे ही हुआ। राम जी अवतार में लक्ष्मण जी का समय जब लिख के दिया था तो यम टपक गए। कथा आती है रामायण में, राम जी के दरबार में अयोध्या में। क्या हो गया? दरवाज़ा खटखटाया, लक्ष्मण दरवाज़ा खोलने आ गए, बोले राम से मिलना है। राम मिलने के बाद बोले कोई नहीं सामने, वो लक्ष्मण भी नहीं चाहिए। तो राम बोले ऐसा हो नहीं सकता कि लक्ष्मण से मेरी कोई सीक्रेट बात, लक्ष्मण तो रहेगा मेरे साथ। तो यम बोले नहीं प्रभु, इस बात में लक्ष्मण भी नहीं, ये खाली तुम्हारी और मेरी बात है। तो ठीक है, लक्ष्मण को भेज दिया, दरवाज़ा बंद करा दिया। और उसके दूसरी दुर्वासा ऋषि की कथा आती है उसके साथ। ही कथा यही तो प्रॉब्लम होता है, कथा में 45 मिनट देते खाली, उसमें 15-20 मिनट तो कथा हो जाती है। तो राम जी को कहा प्रभु ये आ गया ना समय भैया का, तुम्हारे छोटे लखन लाला का, अब उनको भेजना है। बोले थोड़ा कुछ छूट छाट नहीं, तुमने लिख के दिया था, अभी बस 2-4 घंटे जो भी बाकी होंगे। और फिर वो दुर्वासा ऋषि की लीला होती है, लक्ष्मण लाला निकल जाना पड़ता है। फिर से बाद में अच्छा तुम्हारा भी समय आ रहा है प्रभु। बोले वो तो ठीक है ना, ये थोड़ा लव कुछ ये वो, नहीं व्यवस्था करके जाओ। फिर वो सरयू में जल प्रभु। ऐसे ही कृष्ण के समय भी हुआ था, आए थे द्वारिका में याद दिलाने कि चलो ये कलयुग प्रारंभ होने को आ रहा है, तुमने बोला था, लिख के दिया था, कलयुग जब आएगा उस समय में आ जाऊँगा। तो बोले अभी लेकिन थोड़ा ये शाम, ये लोग ज़रा बच्चों को थोड़ा समझाना है। सॉरी बॉस, यू कैन नॉट मेक एक्सेप्शन इन योर ओन सिस्टम, आना तो पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो ठीक है बोले, कुछ लीला करके जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फिर वो प्रभास क्षेत्र भी जो लीला हुई उसकी भी अलग कथा है। तो ऐसा इंटेग्रिटी वाला आदमी, इसलिए भगवान कहते यम संयमता, नो कॉम्प्रोमाइज़। और वो तो भगवान के लिए आया तो अपने को छोड़ेगा, अपने लिए भी आएगा ना। वो क्या कहेंगे उसको कि थोड़ा ये रह गया, वो थोड़ी सीडी रह गई, वो सिग्नेचर रह गई, बच्चे के नाम से कराना रह गया, अभी वो तो 8 महीना प्रेग्नेंट है, 1 महीना रुक जाना यार भाई, उसके मेरे पोती के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, राम को याद दिलाया, लक्ष्मण को ले गया, बलभद्र को ले गया, तैयारी करो अभी कहेगा, जब पता नहीं कब आएगा, खटखटाएगा दरवाजा, क्योंकि अपन ने लिख के देखा, अपने को याद नहीं है, अपन ने जो लेखा जोखा करके रखा है कब ले जाना है, क्या इच्छा करनी है। इसलिए हर क्षण तैयार रहना चाहिए, मज़े में तैयार रहना चाहिए, मस्त तैयार रहना चाहिए, फर्स्ट क्लास तैयार रहना चाहिए। मंगलमय मृत्यु है, मृत्युश्च हम इसी अध्याय में कहा था, पता नहीं पहले हो गया, फिर अभी आएगा, पहले हो गया, हाँ हो गया। मैं मृत्यु, अगर भगवान कहते हैं मृत्यु जब आएगा जीवन में तो मैं आया, जिंदगी भर ढूंढा उसको नहीं आया, फाइनली कृपा करके आ गया, तो उसको क्या रोना, अरे तो क्यों आ गया करके, नहीं, उसके लिए तो तैयार रहना है, मज़े में आराम से फर्स्ट क्लास रेडी रहना है। बिल्कुल जैसे शबरी रोज़ रेडी रहती थी, कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। 80 साल तक मैया ने राह देखी और आ गया बराबर, और आनंद हो गया, परमात्मा प्राप्ति भी हो गई। ऐसे अपनी शबरी जैसी जीवात्मा बन के हीन दीन अवस्था में रहना चाहिए। तो इसलिए वो यम देवता की बात आती, यम संयमतामहम।
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय तथा पशुओं में सिंह मृगराज और पक्षियों में गरुड़ हूँ। दैत्यों में प्रहलाद है, दैत्य कुल में थे, है ना, दिति के पुत्र वो दैत्य, अदिति के पुत्र वो आदित्य, जो जिनको सुर कहते हैं, देवता कहते हैं, और दिति माता के जो पुत्र थे वो दैत्य थे। असुर। ये बात हुई पहले कि जो उनमें फर्क अंतर क्या होता है, एक देने वाला एक लेने वाला, जिसका सेटिंग ही देने देने में है, कल्याण में, दूसरों के जो अपना भला सबके भले में समझता है उसे सुर कहते हैं। देवता अल्टीमेटली देवता बनते हैं वो, और जिनका सेटिंग ही लेने में होता है कि पहले मेरे को चाहिए बाद में दूसरे का हो ना हो, जो एग्जैक्ट उल्टा होता है उसे असुर कहते हैं। वो दैत्य में जाने जाते हैं। तो दैत्य मतलब राक्षस के 3 सींग थे और 4 आँख थे और वो बड़े बड़े दांत थे, ऐसा नहीं है वर्णन। मेंटल मेकअप माइंड सेट से दैत्य और देवताओं में फ़र्क माना। तो अभी भी है दैत्य, मानवों में भी है, कुत्तों में देखे जाते हैं। कोई कोई एकदम शांत स्वभाव के कुत्ते होते हैं, कोई बेवजह जिसको देखे उसको भूखे काटे बेवकूफ़ जैसे, ऐसे सब प्राणियों में देखे जाते हैं। मनुष्यों में तो दिखते ही हैं। तो दैत्य जाति अक्रॉस द बोर्ड है इन ऑल ऑफ क्रिएशन, और देवता जाति भी अक्रॉस द बोर्ड है। मनुष्यों में देखे जाते हैं कि बस कैसे महात्मा देने में रत है। सो उनमें दैत्यों में प्रहलाद थे। प्रहलाद की कथा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बड़ी है, सबको पता भी है, इसलिए वी विल जस्ट स्किप ओवर इट। उसने प्राप्ति कर ली थी होली जो करते हैं हम, होली में जलाया था उसको। होलिका उसकी बुआ थी प्रहलाद की, उसके पापा हिरण्यकश्यप की बहन, जलाने के लिए खुद जल गई। फायर बर्निंग इन फायर ऑलवेज बर्न्स इन फायर। जो दूसरे को जलाने के लिए जलती है वो पहले खुद जलती है। एनी फायर दैट्स सेट आउट, एनी फायर that's going to burn something in it first has to burn itself, first burns itself. क्रोधाग्नि कहा है, जैसे अपने चित्त में क्रोध की अग्नि आती है, फायर, आई एम सो एंग्री, आई एम सो पिस्ड ऑफ, आई एम सो एंग्री, आई एम फ्यूरियस, आई एम मैड, आई एम hot headed. You're burning first. Calm down, cool down. You don't want to burn and then burn out. So anyway, it's irrelevant to प्रहलाद वैसे, लेकिन वो होली से याद आया। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। गणना करने वालों में, इन द काउंटर्स, दोज हु काउंट, जो गिनते हैं, गिनती करने वालों में मैं समय हूँ, काल हूँ। एक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक अभी आ गए, कभी नेवर मिसेस इट। कौन सी क्लॉक चले, बंद पड़े, सायरन बजे न बजे, घंटी बजे न बजे, सब के सब क्लॉक्स भी ठंडे पड़ गए दुनिया के। नन ऑफ द क्लॉक्स इज वर्किंग। क्या हो गया पता नहीं, सैटेलाइट उड़ गया, व्हाटएवर। वो तो समय नहीं रुका। क्लॉक्स बंद पड़े मतलब समय नहीं रुका। वो 1 घंटा आगे कर दिया, स्प्रिंग फॉरवर्ड, 1 घंटा पीछे कर दिया, फॉल बैकवर्ड, डे लाइट सेविंग्स, ये वो समय नहीं आगे पीछे गया। वो तो अपन खिलवाड़ जो भी कर रहा होगा, समय तो चल ही रहा। स्टेडी पेस, एग्जैक्ट सेम पेस, ऑलवेज देयर। इधर ही नहीं उधर भी, और किधर भी समय चल ही रहा है। सच टेनेसिटी, सच ग्रिट, सच कमिटमेंट, सच कंसिस्टेंसी, परफेक्ट काउंटिंग सिस्टम। इसलिए मैं कहता हूँ कर्म का अकाट्य सिद्धांत, भगवान के अकाउंटिंग सिस्टम में देयर इज परफेक्शन। वो हिसाब बराबर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट ही होता है। इधर का उधर, आज तक जब से सृष्टि निर्माण हुई, थोड़ी सी गलती नहीं, गिनती में चूक नहीं हुई। इतना अचूक बेचूक है। कैसे जरा सोचे दिमाग से। इधर बस ये रोटी कपड़ा, इधर ये तो इसमें कितना मसाला डाला, कितनी मिर्ची डाली, उसकी रेसिपी, इसमें ज़्यादा और अभी बाकी नहीं। इसको सोचे, समय मतलब क्या चीज़ बनाई यार, माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। ये कैसे होता है, अगर ऐसे होता है तो बनाने वाला कैसा होगा, चमत्कारिक, जिसकी रचना इतनी सुंदर,
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कि तो ये एक से एक धुरंधर यहाँ पे जो बताइए 10वें अध्याय में, तो इसको बनाने वाला इतने सहजता से फेंके जा रहा है चमत्कार पे चमत्कार, और ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम, पेइंग अटेंशन टू वर्ड्स, टाइम इज देयर ऑल द टाइम, एंड येट आई एम ऑब्लिवियस टू इट। मेरा ध्यान ही नहीं है, ये तो आके निकल रहा है वैसे। तो भगवान को पकड़ना चाहते हैं ना, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं ना, भगवान का अनुभव चाहते हैं ना, भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहते हैं, इधर है ना भगवान। ध्यान नहीं दिया तो फिर भगवान कैसे मिलेगा? आंखों से ही देखने की जिद होगी, तो पहले जैसे है वैसे देखने की, अव्यक्त में। इसलिए गीता प्रकट हुई, विशेष करके ये अध्याय। ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी कैच करने की, तो अगला अध्याय क्या है? 11th चैप्टर, विश्व रूप दर्शन, रूप भी दिखाई देगा। ये जब कनेक्टिविटी देखने का सराव हो जाएगा, कैसे हाउ इट इज ऑल, देन यू माइट सी द मैनिफेस्ट ऑल्सो वंस वी प्रैक्टिस विटनेसिंग इट, कैचिंग, ग्रास्पिंग इन द अनमैनिफेस्ट ऑल्सो। इसलिए देर आर 100 एग्जाम्पल्स इन दिस अध्याय, ताकि फाइनली एक तुक्का लग ही जाए कि पता है, अच्छा ऐसा कह रहे भगवान, ओ दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। इनसाइट इन साइट, साइट मतलब दृष्टि, इन मतलब अंदर। ये इनसाइट एक बार मिल ही जाए कि उसको पकड़ ही लिया, एंड देन फिर साइट ही साइट, देन विश्व रूप दर्शन प्रकट हो जाए। सो मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम च प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयमतामहम हो गया। मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम, मृग मतलब वाइल्ड बीस्ट, वन्य पशु, उनमें मैं उनका राजा जो है, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, द लायन किंग मुफासा, आई एम दैट रोरिंग लायन। वो सचमुच में वो जो देखे वो उसको फाड़ के नहीं खाता। शेर को ध्यान से अगर पढ़े, जब भूख लगे, जितनी भूख लगे, जो समय वो उतना लेके फिर उसके बगल से भी निकल जाते हैं, वो नहीं खाता, नहीं बेवजह नहीं लोगों को तकलीफ देता। जितनी जैसी सिस्टम प्रोग्राम्ड है उसके अनुसार ही चलता है, और रक्षा भी करता है उसकी वजह से। द इकोलॉजिकल सिस्टम हैज प्रीटी डीप साइंस बिहाइंड इट। द फूड चेन is perfectly sensible when you study the zoology of it. How the entire system is kept in control, in check, ताकि सबका संवर्धन हो। The system is setting कि ऐसा नहीं हो कि खाली शेर ही शेर बढ़ते जाए, हिरन मरते जाए। बैलेंस कैसे रहे, सिस्टम बैलेंस में कैसे रहे, परफेक्शन के लिए। Through balance alone shall we seek perfection. Hence Gita is so glorious because it brings balance to our thinking, because it is rooted in moderation, in regulation. कहीं नहीं कहा गीता में ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा ही करना, वैसा ही करना, ये जिद हट, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा कहीं नहीं कहा। बैलेंस के लिए कहा। एक्सपीरियंस लाइफ, लिव लाइफ इन अ बैलेंस वे। तो मृगाणाम च मृगेंद्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। वैनतेय मतलब ये लक्ष्मी सूक्त जो पढ़ते होंगे, लक्ष्मी सूक्त नाम का प्रसिद्ध सूक्त है, उसमें वैनते का उल्लेख आता है। वैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, ईगल हूँ, जो नारायण भगवान का वाहन समझा जाता है। दूरदृष्टि होती है उसकी, उसके फेमस फॉर हिज लॉन्ग आई साइट। 1 मील ऊपर चील जो है, ऊपर से बिल्कुल पिन पॉइंटर 1 माइल अबव देख लेती है एग्जैक्टली क्या, और जितना जो काम का देखना। मोस्टली स्टेज अबव, मोस्टली स्टेज इन द हायर स्काइज, मोस्टली राइजेज अबव। एक कीचड़ में इधर उधर नदी नालों में नहीं फंसी रहती है। सम रियली अमेजिंग क्वालिटीज़। उसमें सामर्थ्य भी है, प्रेडेटर है, लेकिन सेम अगेन दूरदृष्टि भी है उसमें। सो इसलिए उसका उल्लेख किया। समय हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप 31। पवन पवन तास्मी राम शस्त्रभृतामहम। अभी रामनवमी हो गई,
यहाँ सीधा बेधड़क भगवान ने राम मैं हूँ। इसमें विवाद बंद हो गया कि राम अवतार था कि नहीं था, कि ये कृष्ण अलग है, कि ये भगवान कहते राम मैं ही हूँ। राम शस्त्रभृतामहम झषाणाम मकरश्चास्मि। For those who grip, I am the crocodile, alligator. I know, like they eat grapes like nobody's business. स्रोतसाम अस्मि जानवी, गंगा जी का नाम है जानवी, उसकी भी कथा आती है। जनु ऋषि के कान से निकली, उसके बाद जानवी नाम पड़ा था। तो we will take up 31 next time. Thank you for having me. Again, this day is a great day. एकादशी का दिन है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, 2080 साल चल रहा है, शुभंकृत संवत्सर का 2080 चल रहा है। 80-20, 20-20, 80, Pareto's law, जो भी, however you understand it, remember it, apply it, use everything we got for our benefit. बस ऐसा ही करें। जीवन में जो भी आ जाए, कितनी भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव, put it all to use. सब ये दृष्टि अगर जब मिल जाए कि जो भी आया अपने रास्ते में, अपने जीवन में, जिसने गाली दे दी, जिसने कुछ, वो गधे की कथा बता दी, बोलोगे एक गधे की कथा फटाक से, जल्दी से, और फिर बंद कर दे। अरुण भैया है 2 मिनट। तो वो गधा था, मस्त मज़े में सीटी बजाते जाता था। श्रेक मूवी देखा होगा, इधर वो कार्टून मूवी बच्चों को दिखा दे, तो मस्त मज़े में रहते। गधे तो मज़े में रहते हैं। गधे को जो गधा कहता है वो गधा होता है। गधे तो ज़िंदगी फर्स्ट क्लास, सीटी बजाते बजाते जा रहा था, अपने गांव से बाहर निकल गया, फिर सीटी बजा रहा, और एकदम बेचारा एकदम कुएं में गिर गया, सूखे कुएं में। गांव के सीमा के बाहर थोड़ी सी कुआं था, सूखा कुआं था, उसमें गिर गया। वो तो अभी थोड़ा कूद मार के कैसे ऊपर निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। थोड़ा सा खुद खाद करके फिर से घसर जाए, फिसल जाए नीचे। अभी कैसा करे, बाहर कैसे निकले? सीटी वीटी बजाना बंद हो गया, क्योंकि अभी दिस इज़ नॉट फन। तो फिर उसने आइडिया करा, वो रेंगने लग गया। वो अपने गधे की जो ढहचू करके समहाउ, तो इधर उधर से जो लोग जाते थे, बच्चे थे, ये टीनेजर्स थे, उनको ध्यान में आया कुछ है, आवाज़ कहाँ से आ रही, तो देखा ये तो गधा है, इसकी क्या कीमत है, तो फालतू होते हैं। तो उस पर कोई थूकने लगा, कोई गाली देने लगा, कोई कोई एक ही, कोई बेकी, जो भी, सब मजाकबाजी। जो संकट में होता है लोग ज़्यादातर क्या मदद कहाँ करते हैं, देख के निकल जाते हैं, या तो फिर और ऐसे का ऐसे ही होता है करके। गधा है तो गधे का गिरेगा, दिख रहा नहीं तेरे को, कुआ था, ध्यान आँखें नहीं थी तेरे को, अंधा गधा था। ऐसे ही होता है जीवन में। तो कोई मदद कोई करते नहीं, और ऊपर से चीज़ में कचरा डाल रहे। तो बेचारा गधा बड़ा मायूस हो गया कि ये क्या यार, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, मेरे पर कचरा डाल रहा है, मेरे को तो रस्सी डालना चाहिए, वो निकालना चाहिए, कचरा डाल रहा है। और आके और मजाकबाजी और कुछ कर रहे उस पर। तो करीब घुटने तक कचरे में गड़ गया, इतना ज़्यादा बेकार गांव के लोग। तो उसको लगा ऐसे तो मर जाएंगे, अभी तो कचरे में गड़ जाएंगे। ऐसा सोच में मायूस में शांत चित्त हो गया, अपने आप में क्या शांत हो गया। गधा भी शांत हो सकता है। सोचे तो अपने में शांत हो गया कि अब क्या करें, और एकदम आंखें खुल गई, एकदम आइडिया आया। तो फिर और तमाशा करने लग गया, और चिल्लाने लग गया, और धन तो और लोग आने लग गए, और कचरा डालने लग गए उस पर, और कचरा। अभी तो और आधा यहाँ तक डूब गया। और फिर रात में क्या करता था, जाने के बाद धीरे धीरे पैर निकाल के वो कचरे पर खड़ा हो जाता था। तो अभी उसको 2-4 फीट मिल गए, और फिर वही तमाशा करने लग जाए, और लोग आए और कचरा डाले, इसको कुछ भी करके बंद करो करके। ऐसा बंद करते 2-4, और रात में फिर से हिला के हाथ 2-4 फीट और करता जाता था। एक दिन ऐसा है कि और एक बार ज़रा ज़ोरदार, बहुत ही ज़्यादा तमाशा किया, तो लोग आकर के फिर से डाल दिए। तो बस उस रात को निकाला और एक छलांग लगाया, और ये निकल गया अपनी सीटी बजा के, अपनी युक्ति कर दे, कचरे का भी फ़ायदा कर लिया उसने। ऐसा जीवन में जो भी आए शांत हो जाए, सब का उपयोग हो सकता है विभूतियों के सहारे। अगर फोकस हो, निकलना हो तो यहाँ से बाहर निकलना हो तो गाली भी दे दो, कचरा भी डालो, सब उसमें से कुछ ना कुछ है ही काम की बात अपने। इसलिए नेगेटिव मत होना। वो ध्यान ही नहीं हो गया, दिमाग वो टाइम वेस्ट हो गया,
समय मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कुछ ऐसी वैसी नहीं हो। भगवान ने बनाया तेरे को जैसी कि वैसी है, इससे ज़्यादा अच्छी तो बन नहीं सकती थी। भगवान ने बनाया तो ध्यान दिया तो पता चल गया यू आर द बेस्ट यू। तो जो आए अपने हिस्से में उसको बस उसी को उपयोग करे, उस पर और लांग के उसको और पर रखे और ऊपर चढ़े। तो अभी 20 में 80 हो सकता है, 80 तो वेस्ट हो गया, 20 हाथ लगा खाली, लेकिन अभी जो 20 बचा है उसमें 80 हो सकता है, और 20 + 80 मिल के 100 हो सकता है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।